तो ये चेक कीजिए, मज़ेदार सी कलेजी की रेसिपी। इसको मैंने बनाया है मैरिनेट करके। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं कलेजी की रेसिपी की तरफ, जो मैंने बीफ की कलेजी बनाई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कलेजी की रेसिपी। मज़ेदार सी ये कलेजी की रेसिपी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। देखें, कलेजी को हमने लेके इस तरह छोटे साइज़ में आपने कटिंग कर लेना है। कलेजी की बोटियों को ना बहुत छोटी हो ना बहुत बड़ी हो। सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक का पेस्ट। अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है इसमें ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी वाइट सिरका। सिरके से ये होता है कलेजी की, अक्सर लोगों को लगता है कि इसमें हीक है, स्मेल है। अगर आप ये डालेंगी तो उसकी स्मेल भी आपको ज़रा सी भी नहीं आएगी। सिरका और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद इसको आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें सिरका और लहसुन अदरक के साथ। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, आधा किलो कलेजी है तो मैं इसमें आधा कप के करीब जो है दही ऐड करूँगी। दही डाल के भी हम इसको मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छे से फेंट के फिर आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2 अदद लेंगे, क्योंकि आधा किलो कलेजी है तो 2 मैंने बस टमाटर जो हैं वो लिए हैं। टमाटर डालने के बाद अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लाल की हुई प्याज है। देखें, लाल करी हुई प्याज है 1 अदद। इसको हम इसमें इस तरह हाथ में लेके और चूरा करके जो है हम इसमें ऐड करेंगे। फ्राई की हुई प्याज। प्याज भी 1 अदद है, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी प्याज। फ्राई प्याज डालने के बाद इसमें कसूरी मेथी जो होती है वो ऐड कर दें, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। अब ये सब डाल के फिर हम इसको मिक्स करेंगे। अब जो मसाले मैं इसमें ऐड करूँगी वो आपको दिखाती हूँ। पिसा हुआ धनिया है, धनिया पाउडर है, पिसी लाल मिर्च पाउडर है, सफ़ेद ज़ीरा है, पिसा हुआ गरम मसाला है, साबुत धनिया कुटा हुआ है, पिसी लाल मिर्च भी है और कुटी लाल मिर्च और हल्दी। एक दफ़ा फिर दोहरा देती हूँ। पिसी लाल मिर्च लेनी है आपने पाउडर, सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत गरम मसाला पिसा हुआ है, साबुत धनिया है, चाट मसाला 1 चमचा है, कुटी लाल मिर्च है और पिसा हुआ धनिया, हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत। ये तमाम चीज़ें जो हैं हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम इसे बहुत अच्छी तरह दोबारा से मिक्स करेंगे। बहुत मज़ेदार ये कलेजी बनती है इस रेसिपी से। अगर आप बनाएंगी ज़रा सी भी इसमें स्मेल नहीं आएगी और मिनटों में गल जाएगी। कोई इसमें हार्डपन नहीं रहेगा। जब आप कलेजी लेके आया करें बाज़ार से तो साबुत लेके आया करें पीस। उसकी बोटियां कोशिश किया करें खुद काटा करें। घर ला के पहले धोएं और फिर कटिंग करें।
इससे भी कलेजी के टेस्ट में और कलेजी की जो ऐसे खा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, स्मेल में बहुत फ़र्क पड़ता है। बाज़ार से कटिंग करके लेके आते हैं, फिर हम उसको भिगोते हैं, धोते हैं, तो उसके टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। अच्छा जी, ये सब डाल के देखें, तमाम मसाले डाल के इसकी मिक्सिंग कर ली। अब हमने करना क्या है, लास्ट में बिल्कुल इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। जितना आप डालना चाहें उतना कुकिंग ऑयल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद इसको अब हम इसी तरह जो है कवर करके रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। आप 2 घंटे इसको रेस्ट पे छोड़ दें। तमाम मसाला जो है बोटियों के अंदर अच्छे से जब्त हो जाएगा और बोटियां जो हैं गल जाएंगी। अब मैं इसे कवर करके रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए। तकरीबन 2 घंटे मैंने इसको कवर करके रखा है। ये देखें कितनी अच्छी सी जो है ये आपस में मिक्स हो गई है। सारे मसाले जो हैं इसके अंदर जब्त हो गए। अब हम इसे पकाते हैं। तमाम चीज़ें इसके अंदर लगी हैं खूब अच्छे से। जब मैरिनेट हो जाती है तो कलेजी गलने में भी इतना टाइम नहीं लेती। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा देर कुक करेंगे ना तो ये फ़ायदेमंद के बजाय नुकसानदेह हो जाती है। तो इसलिए आप मैरिनेट करके इस तरह आप कलेजी पकाएंगी तो इसका कुकिंग टाइम भी कम रहेगा और इसकी जो ग़िज़ाइयत है वो भी बरकरार रहेगी। तो चलते हैं अब इसको किस तरह हमने कुक करना है। जिस बर्तन में आपने बनाना है सबसे पहले देखें हमने इसे गर्म करने रख दिया। अभी तमाम कलेजी जो है इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद इसके अंदर हमें सिर्फ आधा कप के करीब पानी डालना है। कोई पानी यूज़ नहीं करना, आधा कप बस। और नमक जो है हस्बे ज़ायका डालेंगे, थोड़ा कम डालेंगे क्योंकि खटास का रेशो इसमें ज़्यादा है, तो इसलिए हम नमक इसमें कम ऐड करेंगे। आधा कप पानी डाल के अब हम इसे मिक्स करके, क्योंकि मैंने इसमें भी नमक डाला है, और इसे मैं कवर करके रख दूँगी तकरीबन उस टाइम तक कि सारे टमाटर वगैरह जो हैं ये सब अच्छे से मिक्स हो जाएं और भुनी हुई मज़ेदार सी जो ये हमारी चटपटी कलेजी बन के रेडी हो जाए। अब हम इसे कवर करके रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए आप रखिएगा स्लो फ्लेम पे, ताकि जो है ये उसी टाइम पीरियड में पक भी जाए और इसकी अच्छे से जो है टमाटर वगैरह जो हैं ये भी छिलके से अलग होकर भुनाई अच्छे से हो जाए। बीच में आप इसको खोलिएगा मत। अगर बार बार खोलेंगी, बार बार चलाएंगी तो कुकिंग टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा और इसका टेस्ट में भी फ़र्क पड़ेगा। आधे घंटे हो गया इसको पकते हुए। अब हम चेक करेंगे कि किस हद तक ये आगे इसकी भुनाई के लिए अब टाइम बाकी है। इसको मैंने इस दौरान बिल्कुल भी नहीं चम्मच चलाया और ना ही खोला। अगर आप इसको बार बार खोलेंगे, चलाएंगे तो ये ऐंठ जाती है। अब देखें कलेजी ने अपना पानी भी छोड़ा और जो हमने थोड़ा सा आधा कप पानी डाला था उसी के अंदर इसकी बहुत अच्छे से पकाई हो गई। अब हम इसकी करेंगे भुनाई आंच को तेज़ करके। अगर कलेजी आपके पास गाय की है तो इसका कुकिंग टाइम जो है आधा घंटा बहुत होता है। इससे ज़्यादा पकाएंगी तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगी। और बकरे की है तो बकरे की तो वो भी इतना ही टाइम लेगी। अब इसको खूब अच्छी तरह बस अब हमने इसकी भुनाई करनी है। थोड़े थोड़े जो टमाटर दिखाई दे रहा है इसका छिलका वगैरह, इसको भी हमने भूनते जाना है। ये चेक करें आप, बहुत मज़ेदार ये कलेजी बनती है। भुनी हुई बिल्कुल लिपटे हुए मसाले की, ये देखें। और इसका मसाला इतना खट्टा और चटपटा सा होता है कि अगर आप इसको पराठे से खाएंगी ना बिल्कुल तवा कलेजी वाला जायका आएगा। तो आप इस तरह मैरिनेट करके पैकेट बना के जो है कलेजी के आप फ्रिज में रख सकती हैं। जब आपको पकाना हो आप निकालें और बस इजीली इसको कुक कर लें। तकरीबन अभी मैं इसकी 5 मिनट से भुनाई करूँगी और फिर ये रेडी है।
ये चेक करें कितने अच्छे से इसकी जो है भुनाई हो गई है। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा इसमें डाला ही नहीं था, तो ऑयल भी देखें जितना डाला था उतना इसमें से छूट चुका है। ये देखें मज़ेदार सी ये हमारी मैरिनेट करी हुई जो है कलेजी है और ये बन के रेडी हो गई है। अब इसके ऊपर आप थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दें और हरी मिर्च डाल के जो है चूल्हा बंद कर दें और ये आपकी कलेजी जो है खाने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि आपको कलेजी की रेसिपी पसंद आई होगी। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।